भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी आज 16 तारीख को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बंद का आह्वान किया था, उसी को लेकर मंडी पहुंचे हैं। मंडी अनाज मंडी जहां वो एक सभी इकट्ठा होकर मंडी सचिव के ऑफिस पहुंच रहे हैं। बता रहे हैं आज का 16 तारीख को यूनियन ने बंद का आह्वान किया था। स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको मंडी परिसर में लेकर आया हूं। मंडी परिसर में लाने का मकसद है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सभी कार्यकर्ता आज धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है, किस लिए धरने पर बैठे हैं, सारी जानकारियां आप ही होंगी। लेकिन बताया जा रहा है कि मंडी सचिव और किसानों में ज्ञापन को लेकर कुछ नोकझोंक हुई थी। इसी को लेकर मामला इतना बड़ा कि मंडी जो भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी थे गुड्डू प्रधान के नेतृत्व में मंडी परिसर के बाहर कंपाउंड में धरने पर बैठे हैं। चलिए अब हम उन्हीं से जानकारियां करते हैं क्या मांगते और किस लिए वो धरने पर बैठने पर मजबूर हुए। चलिए मेरे साथ। पर्दे लगा के पर्दे का तरीका बैठे मंडी में क्यों ना किसान आ रहे हैं। आप बोल कैसे नहीं बता, हम कह रहे पर्दा लगा के बैठा है ना, बैठा है का क्या मतलब है? आप तरीका से बात करो, क्या तरीका से बात करें, देने के हिसाब से आए फिर भी अंदर बैठा सुनाने नहीं। अंदर शब्द क्या क्यों है, शब्द क्या हुआ तो होता क्या कह रहे हैं ऐसा बताए क्यों अंदर बैठा का क्या मतलब? हमने अंदर आके बैठा बैठा है अंदर बैठा क्या होता है? बैठा क्या होता है ये बताओ पहले। बोलिए ये कोई तरीका नहीं है। बैठा पर्दा अंदर डाल रहे हैं यहाँ पर ले जाएगा। अरे यहाँ पर कहीं आप आओ बताओ। अरे क्या है, अरे क्या है, अरे क्या बहुत जोर लगा कर बताओ। अरे ये मतलब अरे खुद कह दो कोई बात नहीं। बताने का अरे का मतलब क्या? अरे तुम क्या कह रहे हो? आपका क्या मतलब है? हमने बारे में क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा है अगर आप हम क्या क्यों लगा पड़ रही आप समिति आ रहे हैं और आवाज में आएंगे उसके बाद आपका फंसा उठाना। अरे भाई मैं मंडी परिसर में पहुंचा हूं और जहां मेरे साथ गुड्डू प्रधान मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। क्या हुआ जो सही सलामत सारी बातें चल रही थी कि अचानक ऐसा हुआ कि मंडी परिसर में आके गुड्डू प्रधान को धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। प्रधान जी क्या हुआ था जो आज आप सुना था कि आज आप मंडी में ज्ञापन देने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ अकस्मात आए कि आप धरने में उस शक्ल में बदल दिया, क्या हुआ था ऐसा? शायद वो तो आप भी हैं मौके पे, ऐसी बात नहीं कि बाद में आए होंगे तो ये मान के चलेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि आप हमारे साथ में है। आज हम जो हमारा प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश का देश हमारा आज बंद का आह्वान, हमारा राष्ट्रीय आह्वान था, हम उसी में लगे हुए। तो आज हमने ना कोई रोड जाम करिए ना कहीं हमने कुछ और काम करा। हमने सोची कि मंडी में चल रहे हैं, मंडी बाद में और अपना ज्ञापन दे देंगे जो हमारी समस्या है। तो मंडी की समस्या बहुत सारी ही, उसके बावजूद में हमारी समस्या क्षेत्र की ही, तो हमने अपना एक ज्ञापन बना के हमने सोची कि आज सचिव के माध्यम द्वारा ही एसडीएम अफसर को दे दिया जाए जी। हमने आज कलेक्टर साहब को भी दिया। वहां से आए, हम आए अपना जयकार लगाते हुए तो यहाँ तक आए, तो आगे तक पहुंच गए। कहाँ है आप? तो पहली बार आए यहाँ पास। क्या सचिव साहब कहाँ बैठते हैं? तो पता पड़ी सचिव साहब बैठते हैं ये ऑफिस है। हम ऑफिस पे गए तो वहां पर्दा लग रहा है बड़े मोटे वाला, वो पर्दा खोला, खोल के अंदर गए तो वो तो और थोड़े से सकड़ गए। मगर सचिव साहब आप तो पर्दा लगा के ऐसे बैठे हो जैसे दुबक रहे हो, क्या आपकी तमीज क्या है? आप बोल कैसे रहे हो? ये बात होते होते जो किसानों की वार्ता आई वो शायद रिकॉर्डिंग होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो भी कह रहे तुम कैसे, तू कैसे, हम भी कह रहे तू कैसे। ये बात तो सब, लेकिन लास्ट में सचिव साहब कहते हैं कि मैं यादव हूं और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भगने वाला नहीं हूं, जो कुछ बिगाड़ा है बिगाड़ लियो। उसमें इंस्पेक्टर साहब भी मौके पे, उन्होंने भी सुनी। आप पत्रकारी मौके पे, आपने भी सुनी।
तो हम मान रहे हैं थोड़ी बहुत बातों में आपस में वो कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपस में कहनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये कोई कहे यहाँ आके मैं फलानी बिरादर से हैं, तो संगठन का नहीं, ये संगठन बिरादर का नहीं है, ये किसानों का संगठन है, ये मजदूर का, किसानों का, मजदूर का, जवानों का संगठन है, टिकैत परिवार संगठन है। आज पहला कोई अधिकारी इस 30-32 साल की संगठन में काम करते हुए मिला है कि जिसने बिरादर का नाम लेके छाती में हाथ मारा हो। तो हम आज मान के चल रहे हैं कि भाई ऐसा छाती में हाथ मारने वाला 50 आदमियों में, किसानों में मार रहा है, तो एक किसानों ने तो बहुतों ने हमसे कही कि मैं भीतर बढ़ाऊं तो बाहर निकाल कर भगाया हूं हाथ पकड़। ऐसा पूर्व में ऐसा हुआ था किसान, बहुत किसानों ने कही, हमने कभी ना मानी, कोई बात झूठ बोल रहे होंगे, किसान बस कह रहे होंगे, कई तो बुढ़े हमारे बुजुर्ग कल बुला लेंगे उन्हें अब कि मैं भीतर बढ़ा और बाहर पकड़ के भगवाया, बाहर चल। तो अब तक समझ रहे हैं हम झूठा मामला। आज तो इंस्पेक्टर जहांगीराबाद मौके पे, पत्रकार मौके पे, 50-60 किसान मौके पे और पुलिस वाले मौके में, जिनके सबके सामने छाती में हाथ मारा है। ये कहिए मैं यादव हूं, भगने वाला, न झुकने वाला, न डरने वाला। भाई तू किसान का खून पीने वाला तो है, तो या तो हमारा किसान का खून पी जाएगा, वरना सरकार इस मामले को जांच करेगी और इसे सरकार पी जाएगी। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है एक नंबर ईमानदार बैठना। योगी जी के पहले हमारे डीएम साहब बहुत ईमानदार हैं, इसकी संज्ञा लें, इसकी जांच करें, इस पे कार्रवाई नहीं होगी जब से धरना उठेगा नहीं, इस पे कार्रवाई नहीं, धरना उठेगा नहीं। कल हमारी राष्ट्रीय राजधानी सिसोली में पंचायत है, जो किसानों पर अत्याचार है, जो भी किसानों का मामला, उस बारे में मैं मेरठ मंडल का सिपाही होने के नाते जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ धरना चाहे 5 आदमी बैठे, 50 बैठे, जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी, ऐसे ईमानदार खिलाफ में, छाती में हाथ मारने वाले के में, ये पहला देख रहे हैं योगी सरकार में तो गुंडे माफिल कर दिए खत्म। ये असली गुंडे ये बैठे कुर्सी पे, इन कुर्सी पे बैठने वाले गुंडों की भी वो संज्ञा लेंगे और इसका इंतजाम योगी जी जैसे शब्द कहें वैसा ही करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत। कुड्डू प्रधान कह रहे हैं कि अब तो धरना जो हमारी मांग है उसके बाद ही खत्म होगा, यहाँ सब चाहे 4 रहे या 40 रहे, लेकिन धरना मौजूदा स्थिति में चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। चलिए, ये 4 शब्द लिख के सीओ साहब को ज्ञापन दे दो, डीएम साहब, कप्तान साहब और योगी जी के लिए, ठीक है भैया, और फैक्स वगैरह जैसे भी अपने कर देंगे। और किसी कोई जरूरत नहीं, कूकांग इसका काम हो जा सकता, या 5 भी आदमी बहुत होंगे। विजय रथ हो कल तक आज आ जाएगा, हमारा विजय रथ है जो हमारे यहाँ। और मंडल अध्यक्ष मेरठ मंडल श्री नरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे बुजुर्ग और बहुत ही सम्मानित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई क्या कहें, इसमें कोई जो है चाचा की उम्र का है, कोई पिता की उम्र का है, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, ये बात वास्तव में सचिव जी आपको एक मेरी भी सलाह है कि आपको सिर्फ 2 ही शब्द यहाँ बोलने की आवश्यकता थी कि जो भी मेरी बात गलत लगी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अपने घर में माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। ये इन्हीं सबके लिए हम लोग हैं और इन्हीं लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए हैं। यही हमारे काम से नहीं खुश होंगे तो हमें कोई भी प्रशस्ति कहीं और से मिल जाए उससे कोई फायदा नहीं। मेरा मानना यह है, अधिकारी को अधिकार सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि वो जनता के हित में उसका सर्वोत्तम सदुपयोग करे, जितना अधिक से अधिक संसाधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग कर सकता है वो अधिकारी का काम है। नहीं तो हर ऑफिस में बाबू बैठा दिए जाते और बाबू काम करते रहते। अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करे और ऐसी नौबत ही ना आने दे जहां पर किसी को इस तरीके से नाराजगी प्रकट करने की और अपनी बात इस तरह से रखने के लिए ऐसे बैठा। मतलब ये हमारे लिए सबसे दुख का विषय है कि हमारे अपने किसान भाई अपना घर छोड़ के, उनके भी 10 काम होंगे, कोई खाली नहीं है, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए वहां आकर बैठ गए इतने लोग। तो इसलिए हमें हमारे अपने कार्य व्यवहार और आचरण में
क्योंकि हम पब्लिक डोमेन में है, हमें हमारी हर बात हर आदमी देखता है, हमारी हर गतिविधि पर लोगों की नजर रहती है। हम लोगों के लिए आदर्श भी बन सकते हैं, अपने कृत्य से, अपने काम से लोगों के बीच में एक छाप भी छोड़ सकते हैं। यहां से जाने के बाद आपको कितने लोग याद करते हैं और कितने लोग आपके काम को याद करते हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है आपकी अच्छाई का। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अभी हाल ही में जून के महीने में मेरे पिताजी का निधन हुआ। मैं रहने वाला अयोध्या के आगे अम्बेडकर नगर का हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी श्री भूपेंद्र चौधरी जी सहारनपुर में थे, वहां से चल करके मेरे घर आए। मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, जहां भी मैंने नौकरी की है, वहां से इतने लोग आए बिना बुलाए, इतने लोग आए कि मेरे गांव के लोगों ने ये कहा कि हमने पहली बार देखा है कि जहां पे आप नौकरी करते हो वहां के लोग इतने आते हो कि पुलिस वाले जो पुलिस विभाग में नौकरी करता है, क्योंकि पुलिस की बुराई बहुत है। तो वहां आप कहीं भी रह करके अपने काम से, अपने व्यवहार से और लोगों के लिए आप इतने सुलभ हो। तो आपने कहा पर्दे की बात, पर्दा तो कार्यालय में शोभा बढ़ाने के लिए और मक्खी के लिए आपने लगा लिया, अलग बात है, लेकिन पर्दा तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारे और जनता के बीच में पर्दे की कहां जरूरत रहती है? अगर हम काम नहीं आ सकते हैं तो फिर किस बात की शपथ लेते हैं, किस बात के लिए हम इम्तिहान पास करके आते हैं? फिर हम भी और कुछ काम कर सकते हैं। हमसे ज्यादा पैसा जो है शायद यहाँ पे जहांगीराबाद मार्केट में कितने ऐसे ज्वेलरी के और बिजनेस के लोग होंगे जो हमसे ढेर सारी उनकी कमाई होगी। लेकिन हमारा मान सम्मान इसीलिए है ना कि हमें कुछ अधिकार मिला है और हम अपने उस अधिकार का सदुपयोग लोगों की भलाई के लिए करें। तो मेरी एक सलाह है, ये बात सही है, अपने लोगों से माफी मांग लेना चाहिए। आपने जो किया, आपको सिर्फ इतना कहने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्या किया क्या नहीं किया, भूल चूक वाली जो बात है, अगर कोई बात आपकी गलत समझ के लिए हो, आपकी कोई ऐसी बात जो आपने सही, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, समझ कुछ और लिया गया हो, उसके लिए सीधा सीधा बस ये है कि भाई आप लोगों ने जो भी समझा, अगर गलत हम हैं तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, आइंदा से अपने अंदर सुधार करेंगे, ऐसी नौबत नहीं करेंगे। कोई नहीं, सुधार हो जाए तो अच्छा ही है। उसमें ये शब्द वापस मेरे अंदर आत्मा से मतलब उसका वही है। अगर वाकई में कोई गलती अगर आपको महसूस हुई है और मेरे से शब्द है, तो मैं उन शब्दों को वापस लेते हुए माफी मांगता हूँ। और मेरा उद्देश्य ही कहने का ये है कि शब्दों को वापस लेने का मतलब है आदमी ने जब गलती की है, अगर कोई गलती हो गई है, जैसे मान लो कोई गलत शब्द निकल गया, हम कुछ कहना और चाह रहे थे, भाई हम भी किसान जुड़े हुए किसान परिवार से हैं, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे तुम यादव हो, ये करे। भैया ये यादव वाली बात कहाँ से आ रही? भाई हम लोग भी किसान परिवार से जुड़े। और उन शब्दों का मेरा कोई उद्देश्य ठेस पहुंचाने का नहीं था, कोई अपमान करने की बात हो या कोई वो बात हो। अगर इन सब चीजों को अगर आप शब्दों का वापस लेने का मतलब यही होता है, भाई अंदर से आदमी बात ठीक है, चलो आपको खराब लगा, आपसे माफी मांग रहा हूँ। अगर आपको इस शब्दों को खराब लगा तो चलिए। सर, मंडी परिसर में अभी किसान किसी मांग को लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ और धरने पर वो बैठ गए। क्या हुआ सर, क्या थोड़ा सी जानकारी दें? भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं, और कई और वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के आए थे और किसी वजह से वो यहाँ के पदाधिकारियों के व्यवहार से क्षुब्ध थे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उससे उन्हें शिकायत थी। उन सभी से संबंधित बात वो अपनी रखना चाहते थे। उन्हें सही ढंग से उस समय मुझे लगता है कि कोई ऐसा था नहीं जो सुन पाता या उनकी बात सुन सकता था। उसी को लेकर के उन सबकी अपनी पीड़ा थी। उन लोगों ने अपना एक ज्ञापन दिया है और उसको जो है जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक उसको पहुंचाया जाएगा और बाकी यहाँ के जो
मंडी के जो अधिकारी हैं उनके लिए उनके सीनियर अधिकारी भी हैं, उन तक बात पहुंचाई जाएगी। वो लोग स्वयं भी सब जिम्मेदार हैं, आगे से अपने व्यवहार में और अपने काम और व्यवहार आचरण में निश्चित रूप से सुधार करेंगे और इन्हीं सब बातों के साथ जो है ये धरना इन लोगों का